हेलो एवरीवन। देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस कोर्स ही। अभी आपके उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर में न्यू वैकेंसी आई है। अगर आप देखोगे तो ये आपका 2 कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट है। एक 2020 में वैकेंसी आई थी असिस्टेंट इंजीनियर की, एक 2021 में आई थी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की आई हैं। तो दोनों अब ये कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट हो रहा है यूपी पीसीएस में, जनरली होता नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पैटर्न देखोगे तो कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट नहीं होता इसमें क्या होता है, लगभग 3-4 साल में होता था, लेकिन इस बार कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो जो भी इस बार ग्रेजुएट हो रहा है, जो भी बच्चा इस अभी ग्रेजुएट होगा, ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप समझ रहे हो आप कितने लक्की हो कि जैसे ही आप ग्रेजुएट हो रहे हो आपके सामने जॉब है। यू आर ग्रेजुएटिंग एंड यू आर हैविंग अ जॉब। ये बहुत ही लक्की बात है, क्योंकि अगर आपने अभी ट्राई नहीं किया, सपोज करो अगर आप इसी जॉब के लिए अभी नहीं जाते, तो फिर आपको 4-5 साल हो सकता है वेट करना पड़े, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इफ यू सी द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी तो इट्स नॉट गुड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका अगर आपको तैयारी करनी है तो अभी से करनी पड़ेगी और अपने पूरे एफर्ट डालो। तो जो भी बच्चे इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्योंकि इसी साल वाले एलिजिबल हैं, और जिन्होंने एमटेक में एडमिशन ले चुके हैं, वो भी सीरियसली इसको सोचें। ये बहुत, मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑलरेडी एमटेक, सपोज आप आईटी खड़गपुर से एमटेक कर रहे हो, साथ में तैयारी करो इसकी। प्रॉब्लम क्या है, यू आर गेटिंग अ डिग्री एंड यू आर आल्सो, आप प्रिपेयर कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट से आईटी खड़गपुर से स्टाइफन भी मिल रहा है, और स्टाइफन का यूज करो। किसमें यूज कर रहे हो, एजुकेशन में। तो यहाँ पे क्या है, यूपी पीसीएस का जो कॉम्बो पैक है उसको लॉन्च करने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर। इस कॉम्बो पैक में क्या क्या होगा, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज कॉम्बो पैक है। देखो, जब भी आप किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हो ना, स्पेशली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जॉब की, तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है टेक्निकल, एक होता है जीके और हिंदी। तो उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम फोकस जो है आपका टेक्निकल पे होगा। मैं बताऊंगा अभी टेक्निकल कितने नंबर हैं। ये सब टेक्निकल का पूरा कोर्स इसमें कवर होगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। इसमें वीडियोस रहेंगी प्री रिकॉर्डेड, पहले से रिकॉर्ड करी हुई वीडियोस। अभी हैंड रिटन नोट्स रहेंगे और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज ये बताती है कि आपने कितना पढ़ा था और आपको कितना याद है। पढ़ा आपने बहुत है, याद नहीं है, तभी काम नहीं चलेगा। तो ये सब चीजें जो हैं आपको ऑर्गेनाइज वे में करना है। और ये ध्यान रखो, कंपटीशन होगा इसमें, क्योंकि 11 ही जॉब्स हैं, फाइट होगी, और सीरियसली फाइट करना। फाइट ऐसी करना कि बाद में ये ना बोले कि मैंने फाइट नहीं करी थी, इसका अफसोस नहीं होना चाहिए। डेट्स इट। पूरा कोर्स ऑर्गेनाइज रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, नोट्स रहेंगे हैंड रिटन, हाथ से लिखे हुए नोट्स को डाउनलोड करो। आप खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं तो खुद से नोट्स बनाओ, वरना इसमें प्रोवाइडेड है। और टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा मेन है, और हम ये भी सोच रहे हैं कि टेस्ट सीरीज अलग से लॉन्च ना करें, हम कॉम्बो पैक में ही टेस्ट सीरीज रखेंगे। इस टेस्ट सीरीज में क्या होगा, एक तो आपके टेस्ट होगा एग्रीकल्चर, लाइक सोल एंड वाटर है तो इरिगेशन का टेस्ट, एक्यूफर का टेस्ट, मैं सारे टेस्ट डिस्कस करूंगा यहाँ पर। फिर आपके यूपी पीसीएस से जो प्रीवियस ईयर पेपर आ रखे हैं 2020 का और 2004 का, वो भी टाइप्ड फॉर्म में होगा। तो आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, टेस्ट सीरीज में ये वाले क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड पेपर है, ऐसे तैयारी करनी है। जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे स्टार्ट हो रहा है। जो आपकी इनरोलमेंट डेट है वो आपकी रहेगी 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो यूपी पीसीएस है, वो यूपी पीसीएस ने भी आपको गिफ्ट दिया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यूपी पीसीएस ने खुद बोला है आपको कि वो 15 अगस्त, लाइक अभी 13 अगस्त को वैकेंसी आई है, उन्होंने वैकेंसी रिलीज करी है। और ये बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चे सोच रहे हैं कि लाइक मैं एमटेक कर रहा हूं, मैं अगर एमटेक के साथ तैयारी करो, क्योंकि ये जॉब आती, इसकी फ्रीक्वेंसी ही बहुत खराब है। अभी आई है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको लेनी चाहिए, पूरा एफर्ट डालना चाहिए। एटलीस्ट आपके एफर्ट अगर इसमें एक बार डल गए, और इसका फायदा क्या है, कुछ अभी देखोगे तो जो न्यूज रिपोर्ट हुई है, लाइक कुछ उसको कंफर्मेशन नहीं है, यूपी पीसीएस की वैकेंसी कंफर्म है, लेकिन एक दूसरी लाइक अखबार वगैरह में चल रहा है कि आरएमएसएसबी, राजस्थान मिनिस्ट्री सिलेक्शन बोर्ड की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है, 189 पद शायद रिलीज करे हैं। मतलब हुआ यह कि डिपार्टमेंट ने आयोग को बोला कि रिक्रूटमेंट करने को, अभी रिक्रूटमेंट आया नहीं है, मुझे नहीं पता कि आएगा या नहीं आएगा, मतलब ऐसी चर्चाएं हैं। तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि पैटर्न सेम है। और हमने जब कोर्स बनाया था तो उसमें इसके पेपर भी, इसके क्वेश्चन भी इंक्लूड है। तो आपके पास तो दोनों चीजें हो गई। अगर एक की तैयारी कर ही रहे हो तो दूसरे की अपने आप ही हो गई। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसकी तैयारी करो, इसकी तो हो ही रही है ना। अगर वैकेंसी आएगी तो आप प्रिपेयर्ड हो, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अगर वैकेंसी आती है तो इस वे में आपको तैयारी कर सकते हो। अब मैं फीचर करता हूं कि कैसे कैसे आपकी जॉब्स आई हैं इसमें। ठीक है, तो आपको यही है कि यूपी और आरएमएसएसबी की अभी वैकेंसी आई नहीं है, मुझे नहीं पता आएंगी या नहीं आएंगी। ऐसा मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि वैकेंसी आने वाली है। अब वो मीडिया रिपोर्ट कितनी सच है कितनी झूठ है किसी को नहीं पता,
जब तक आयोग नहीं देता तो हम तक मान के चलते नहीं आएंगी। बट हमारे कॉम्बो पैक का फायदा ये कि सपोज करो आप इरिगेशन पढ़ रहे हो, तो उसमें इरिगेशन में जितने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो आ गए पहले, फिर यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आ गए, फिर इसके भी आ गए। जब आपको एक ही कोर्स में दोनों मिल रहे हैं तो दोनों का एडवांटेज उठाओ। आप समझ रहे हो, दोनों कोर्स मिल रहे हैं आपको, और फीस कितनी है 18,000। कुछ लोग बोलते हैं कि फीस ज्यादा है सर, इसमें तो जीएसटी इंक्लूड है एक, और दूसरी बात अगर आप अभी तैयारी नहीं करोगे, एक तो दोनों कोर्स मिल गए, अगर राजस्थान की वैकेंसी आई तो उसकी भी तैयारी हो गई, यूपी से उसकी भी तैयारी हो गई। तीसरी बात, अगर अभी वैकेंसी नहीं आई तो फिर 3-4 साल वेट करना है, आप उसका खर्चा तो लगाओ। आप 1 महीने खाली बैठते हो, उसका रेंट देते हो, उसको पूरा एडअप तो करो। तो ये कोर्स फिर भी बहुत चीप है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब आपकी जो डेट ऑफ इसमें जो फॉर्म भरने की डेट है वो आपकी 13 अगस्त से स्टार्ट हो गया था। यूपीपीसीएस की ऑफिशियल साइट है, फॉर्म अवेलेबल है अगर आप देखोगे तो, और 10 सितंबर तक भर सकते हो फॉर्म को। तो ये ध्यान रखना, लास्ट डेट नहीं निकलनी चाहिए, ये बहुत क्लैरिटी रखना। अब कौन कौन सी वैकेंसी और कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है हमारे, मेन आपका ये भी है ना कि कौन कौन से इसमें आती है वैकेंसी। लेट्स सी इट। आपकी जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी आपकी आती है, देखो एक तो ये रहा हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, डेट्स हमारा बहुत ही मेन डिपार्टमेंट है। ये क्या है, बहुत ही ज्यादा मेन डिपार्टमेंट है दिस वन। ये 4 वैकेंसी यहां पर आई है एग्रीकल्चर, वैकेंसी ज्यादा नहीं है इस बार, यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी। लेकिन फाइट तो हर सीट में होती है भैया, फाइट इफ यू आर सीरियस देन आप हर सीट में फाइट करोगे, क्योंकि आपको पता है अपॉर्चुनिटी मुझे कुछ मल्टीपल ईयर्स बाद मिलेगी, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है कि हर साल आएगा। दूसरा आपके माइनर इरिगेशन में आई है 7 वैकेंसी, तो टोटल 4 + 7 11 वैकेंसी है। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ जॉब वो बहुत अच्छी होती है। उत्तर प्रदेश रेजिडेंट इंजीनियर में कंपटीशन रहेगा। क्यों कंपटीशन रहेगा? क्योंकि हर एक छात्र ये चाहता है कि वो इस जॉब को टारगेट करे, हर एक स्टूडेंट ये चाहता है कि वो यूपी में एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब ले जो अच्छी क्लास में आती है। तो ये इसकी सैलरी स्केल बहुत अच्छा होता है। यूपी में है जो अपने आप में ही एक अट्रैक्टिव स्टेट है, तो सभी स्टेट्स जो है, जो भी सभी स्टेट्स के बच्चे यहाँ टारगेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कन्फाइंड होता है, अगर आपको हिंदी आती है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो, तो सभी स्टेट टारगेट करेंगे। तो यहां ध्यान रखा कंपटीशन रहेगा। 11 वैकेंसी है, पिछली बार अराउंड 34 वैकेंसीज थी, वहां भी कंपटीशन रहा था। जब मैंने पिछली बार कट ऑफ डिस्कस करी थी तो वो वाली वीडियो देखना आप, उसमें पता चलेगा कट ऑफ हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही गई है, कम नहीं गई है। तो कट ऑफ भी इस बार ज्यादा ही जाएगी, ये मान के जाना, ठीक है। टोटल 11 वैकेंसी है हमारे लिए, 11 वैकेंसी। अब कॉम्बो बैग में क्या क्या रहेगा? आपके कॉम्बो बैग में रहेगी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, पहले से रिकॉर्ड करी वीडियोस। अभी सोइल एंड वाटर लगभग पूरा है, इरोजन और वो बचा है बंडिंग टेरेसिंग वगैरह, और फूड पूरा है, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर पूरा हो गया, फार्म बिल्डिंग। तो हमारी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी। जो फार्म पावर मशीनरी है वो अक्टूबर में अपलोड होगा, मतलब 20 अगस्त से अभी स्टार्ट है। सीरियसली आप 20 अगस्त से 20 अक्टूबर तक तो आप क्या देखोगे? फूड देख डालो पूरा, सोइल एंड वाटर, इरिगेशन, ड्रेनेज, पंप, ओपन चैनल, ये सब पूरा है, हाइड्रोलॉजी सब पूरा है। सोइल एंड वाटर में सिर्फ इरोजन बचा है, इरोजन भी जल्दी पूरा हो जाएगा, बंडिंग टेरेसिंग बचा है, और फार्म पॉन्ड वगैरह। तो और फूड तो पूरा ही है, प्रॉपर्टीज, ड्राइंग सब पूरा। तो ये वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए सर्वर में। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपको लगभग फूड और सोइल एंड वाटर की, इरोजन को छोड़ के सारी वीडियोस मिल जाएंगी, टेस्ट भी मिल जाएंगे, सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। और जो रिमेनिंग सेक्शन है फार्म पावर मशीनरी, वो धीरे धीरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या दिसंबर, नवंबर, जनवरी में अपलोड होगा धीरे धीरे। हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, टेस्ट। आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है 20 अगस्त से ही। यू शुड बी वेरी सीरियस इफ यू आर प्रिपेयरिंग दिस जॉब, यू शुड बी वेरी वेरी सीरियस। वैकेंसी नहीं आती दोबारा, अब आई है तो कर लो। फीस 18,000 है इंक्लूडिंग जीएसटी, और इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी रहेंगे। लाइक टेस्ट सीरीज है, सोइल एंड वाटर की टेस्ट सीरीज है, तो उत्तर प्रदेश के अलग से पेपर है, वो भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज कॉम्बो बैग है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको फीस ज्यादा लग रही है, बस ये में सोचो, एक तो मुझे कितने साल तक वेट करना था, टाइम का वैल्यू बहुत ज्यादा है। दूसरा, एक ही कोर्स के साथ प्रिपेयर करने से आपका दूसरा जो कोर्स भी प्रिपेयर हो रहा है। अगर राजस्थान में वैकेंसी आती है, देखो श्योरिटी नहीं है, हाँ मतलब उन्होंने रिपोर्ट कर दी। हुआ क्या कि जो डिपार्टमेंट है, जैसे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने आयोग को बोला है कि हमें इतने पद चाहिए, 189 पदों का मैंने देखा रेफरेंस मीडिया वगैरह में, यूट्यूब चैनल से, कि 189 पद मांगे हैं। जब तक आयोग नोटिफिकेशन जारी नहीं करता तब तक नहीं माना जा सकता। लेकिन चांसेस अच्छे हैं, यू बोल सकते हो कि चांसेस अच्छे हैं कि आयोग नोटिफिकेशन जारी करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने तो बोल दिया कि यहाँ पे 189 पद खाली हैं। किसको? आयोग को, जो राजस्थान मिनिस्ट्री सिलेक्शन बोर्ड है। अब अगर वो 189 पद करता है, तो अगर आपकी इसी साल वो वैकेंसी आ गई तो आप पॉजिटिव तो सोचो, तो आपके इसी कोर्स के साथ वो कोर्स की तैयारी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है, और हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करे थे वो तो कवर करे ही है। तो एडवांटेज है, आपको दोनों कोर्स में एक साथ मिल जाएगा, आपको बहुत चीप पड़ रहा है। अब यूपी पीसीएस का जो पेपर होगा वो पैटर्न क्या होता है, मेन बात ये है। देखो इसमें 2 पेपर होते हैं, सिंपल और इंटरव्यू। पहली बात तो ये 2 स्टेज एग्जामिनेशन है। स्टेज का मतलब क्या होता है? ये स्टेज 1 है, आप एक साथ जाओगे,
एक ही दिन में आपके या 2 दिन में 2 पेपर होंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा। पेपर 1 आपका 375 मार्क्स का है, पेपर 2 भी 375 मार्क्स का है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्लस हिंदी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्लस जीके, ये ध्यान रखो मैक्सिमम बच्चा वो निकालता है जिसकी हिंदी अच्छी होती है। उत्तर प्रदेश का सबसे मेन वही है कि ये इंग्लिश को इतना कंसर्न नहीं करते, इनका मेन होता है हिंदी। 25 नंबर की जो हिंदी है ना, वो लग रहा है कि 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्या होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 300 नंबर की ये हो गई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, 75 नंबर की हिंदी, ऐसी 300 नंबर की ये हो गई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, 75 नंबर की जीके। तो लोगों को लग रहा है 75 नंबर की जीके है, लेकिन वो मेरिट डिसाइडिंग जीके होगी, ये मेरिट डिसाइडिंग हिंदी होगी। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सोल एंड वोटर मेरिट डिसाइडिंग होगा, फार्म पावर नहीं होगा। फार्म पावर और फूड तो सब करके आएंगे, देख लेना इतना इजी आता है वो कि सब कराते हैं। बच्चा कौन सा है, सोल एंड वाटर, इरिगेशन, ड्रेनेज, वहां पे बनती है मेरिट। 2 क्वेश्चन ज्यादा करे आपका सिलेक्शन, 2 क्वेश्चन कम करे सिलेक्शन नहीं। तो अगर आप कर रहे हो, खुद से भी तैयारी कर रहे हो, तो सोल एंड वाटर पे फोकस करो, हिंदी और जीके पे फोकस करो। सोल एंड वाटर ही मेरिट बनाएगी, फूड और फार्म पावर मेरिट नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना। अब यहां पे 750 है, पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई अभी तक आयोग ने ऑफिशियली रिलीज नहीं करा है, आप उनकी साइट पे चले जाओ, नो वन इज अवेयर ऑफ द ऑफिशियल कट ऑफ लास्ट ईयर। ये मान के चलो पिछली बार जितनी वैकेंसी थी, मुझे ऐसा लगता है कि जनरली कट ऑफ 470 गई होगी, 470, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो बोले थे कि 460 से कॉल नहीं हुआ। तो अगर इस बार आप टारगेट कर रहे हो तो 500 नंबर से कम मत जाना। इफ यू आर सीरियसली टारगेटिंग देन 500 नंबर तो मिनिमम, 500 नंबर तो आपको मिनिमम चाहिए। इफ यू आर बिलोंग टू अ जनरल कैटेगरी, 500 नंबर का टारगेट करना पड़ेगा आपको इस 750 में से। तो कंपटीशन टफ होगा, ये ध्यान रखना। अब इस कोर्स में क्या रहेगा, वीडियोस रहेगी, टेस्ट कैसे चलेंगे। सबसे पहली बात तो अगर आपने कोर्स अगर आपने ज्वाइन नहीं करी, कोचिंग ज्वाइन करी है, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ऑर्गेनाइज वे में चीजें हैं। अब अगर आपको वीकली टेस्ट मिल रहा है या फिर आपको इस वे में टेस्ट मिल रहा है कि हाँ भाई टेस्ट इस दिन को है, इस दिन को मुझे पढ़ना है, तो आपको ये पता होगा कि मेरा शेड्यूल बना हुआ है, मैं शेड्यूल के हिसाब से चलूंगा, टाइमली मेरा सिलेबस पूरा होगा, टाइमली मेरी वीडियोस पूरी होंगी और आप अपना टाइम निकाल पाओगे। आपको जब चीजें ऑर्गेनाइज वे में होती है ना, तब आपको पता होता है टाइम कैसे निकालना है। अब यहाँ पे एक्यूफर का टेस्ट है सबसे पहले 20 अगस्त को, 20 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। 15 अगस्त से तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, करो, लेकिन 15 से 5 अगस्त 5 दिन देखो एक्यूफर पूरा ग्राउंड वाटर की सारी वीडियोस देख डाली, सारे नोट्स डाउनलोड कर डाले, फिर आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट के बिना टेस्ट सबसे ज्यादा मेन है, सबसे ज्यादा मेन ही टेस्ट है, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आप कितने फैक्ट याद कर पा रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी रैंकिंग कैसी है, कितने बच्चे और आपसे कंपीट कर रहे हैं। एक्यूफर, फिर ग्राउंड वाटर वेल, फिर आपके ये टेस्ट हो गए, फिर आपके यहाँ पे वोटर रिक्वायरमेंट 1, वोटर रिक्वायरमेंट 2, इवेपोरेशन। आप ये देखो कि टेस्टों का सीक्वेंस कैसा है। इफ यू सी द सीक्वेंस ऑफ द टेस्ट, यहां पे बहुत ऑर्गेनाइज सीक्वेंस है, आप ऑर्गेनाइज वे में सिलेबस को पूरा कर सकते हो अपना। इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज, वेरी वेरी वेल। फिर आपका है बॉर्डर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सिलेक्ट करें हैं इसमें ताकि हम बहुत डेप्थ में हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रेनेज, पंप, ओपन चैनल, प्रॉपर्टीज, ये ऑलरेडी अपलोडेड है, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे सारे टेस्ट मिलेंगे आपको। फिर प्रॉपर्टीज के 4 टेस्ट, फिर यहां से फूड स्टार्ट, क्लीनिंग के 4 टेस्ट, फिर ड्राइंग के 4 टेस्ट। आप डेट्स देखते जाओ कि डेट्स हमने कैसे डिसाइड करी है, चूज कैसे करी है, ताकि बच्चे को उतना टाइम भी मिले पढ़ने का और अपने टेस्ट भी लगाए। फिर स्टोरेज के 3 टेस्ट, फिर ट्रांसपोर्टेशन के, साइड रिडक्शन, मिलिंग, फिर आपके मिलिंग के ये, फिर साइक्रोमेट्री, फिर हीट एंड मास ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन, फिर आपके इवेपोरेशन, पास्चराइजेशन, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग, फिर ग्रीन हाउस। एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग भी पूरा हो गया है, ये भी बहुत मेन है और ये सबसे ज्यादा टफ होता है, ये भी मेरिट डिसाइडिंग है, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग की मेरिट डिसाइडिंग होगा इसमें। फिर आपका ग्रीन हाउस का, हाँ बचा क्या क्या है, कुछ बचा भी है। और फिर आपका पैकेजिंग, ये सब जो स्टोरेज, थोड़े थोड़े बच्चे हैं कभी कभी ना फूड में रैंडम क्वेश्चन आते हैं, वो रैंडम क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। अब कुछ टेस्ट शेड्यूल बचा है, कौन कौन सा, अभी हमारा फार्म पावर बचा है, फार्म मशीनरी बचा है, हाइड्रोलॉजी का अपलोडेड है, उस समय नहीं होता, हाइड्रोलॉजी हटा दो, इरोजन जल्दी हो जाएगा, रिन्यूएबल और दिस, ये जनवरी फरवरी। मान के चलो कि फार्म पावर, फार्म मशीनरी और रिन्यूएबल और थर्मोडायनेमिक्स और सर्वेइंग लेवलिंग, ये 4-5 चीजें जो हैं आपकी जनवरी से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे भी अगर पीसीएस की वैकेंसी का पेपर पहले आता तो उससे पहले कंप्लीट कराएंगे, जब भी आपका डेट आएगी एग्जाम की उससे पहले आपका कोर्स कंप्लीट होगा इसका, ठीक है, वरना जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा अपलोड होना, ठीक है। तो इसमें आपकी इतनी चीजें रहेंगी, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वीडियोस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेगी और पीडीएफ हैंडआउट्स रहेंगे। मेरा मेन पॉइंट एक ही है कि अगर वैकेंसी इस साल आई है तो उसको यूज करो। वैकेंसी की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप लक्की समझो। अगर आप इस साल ग्रेजुएट हो रहे हो तो आप लक्की हो, क्योंकि आपको ये तब पता चलेगा जब आप अगले साल जाओगे। और अगर आपको 4-5 साल इस वैकेंसी का वेट करना पड़ा, देन यू विल से यार उस समय कर लिया होता तो हो गया होता। वो जो अफसोस वाला पॉइंट होता है ना, वो मुझे तो बहुत बच्चों का फोन आता है,
मुझे जो पिछले साल वाले बच्चों का फोन जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था उनका भी आ रहा था, फिर से चलो एक मौका मिल गया। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसके अलावा ये फायदा ये है कि दूसरे एग्जाम की भी तैयारी हो रही है। हाँ, उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर आएगा तो मेरे को तो उसी में तैयारी हो रही है, मेरे को एक्स्ट्रा तो कुछ पढ़ना नहीं है। जब पैटर्न ही सेम है और एक से एडवांटेज मिल ही रहा है तो क्यों ना तैयारी करी है। तो अगर आप गेट से एमटेक भी कर रहे हो, आईआईटी खड़गपुर में हो, और अगर आपको लग रहा है कि जॉब का कंसर्न है, तब भी आप तैयारी करो, क्योंकि ये आपकी प्रीमियम जॉब है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है।